स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एनपीसीआईएल यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन की एक यूनिट की तरफ से आईटीआई पास आउट एंड डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स के लिए दिसंबर के मंथ में एक वैकेंसी निकल के आई थी, जिसको हम लोग यहाँ पे अभी देख भी सकते हैं। कैरियर सेक्शन में अगर आप चले और क्लोज रिक्रूटमेंट में आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये वैकेंसी थी आपकी, 14 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया था और 5 जनवरी तक इसके फॉर्म भरे गए थे। इसी में एक यहाँ पे कोरिजेंडम नोटिस जारी किया गया, जिसके बारे में इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। क्योंकि जब से कोरिजेंडम आया है बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज हैं कि फिर से फॉर्म अप्लाई करना है, जिन्होंने कर दिया उन्हें क्या करना है। तो वो सारी डिटेल हो सकता है आपने एक दो वीडियो देखा होगा और आप कन्फ्यूज भी होंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं लोग उसको ठीक तरीके से बता भी नहीं पा रहे हैं कि क्या है एक्चुअल में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरी क्लैरिटी आएगी कि क्या चीज़ हो, 23 पोस्ट पे क्यों ऐसा दोबारा कोरिजेंडम जारी किया गया, एंड क्या ऐसे कैंडिडेट भी फॉर्म भर पाएंगे जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरा ही नहीं था। वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले आइए कोरिजेंडम नोटिस क्या है, ये दोनों नोटिस जो है डाउनलोड कर लेते हैं, जिससे आप इसको आसानी से समझ पाएँ। ये है, देखिए यहाँ पे ये आपका है कोरिजेंडम नोटिस, यानी इसको हम बोलते हैं शुद्धि पत्र। कोई एडवर्टीजमेंट जब आ जाता है, दोबारा एडवर्टीजमेंट में जो भी करेक्शन होता है उसको कोरिजेंडम 1, 2, 3 इस तरह से उसके माध्यम से जो है जारी किया जाता है। और यहाँ पे आप देखिए कोरिजेंडम किन वैकेंसीज़ के लिए आया है, तो सिर्फ और सिर्फ 23 पोस्ट, जो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 की पोस्ट होती मेंटेनर की, उसी की 23 पोस्ट के लिए आया है। लेकिन नोटिफिकेशन में वैकेंसी कितनी थी, वैकेंसी थी 31, यानी टोटल 31 पोस्ट थी। तो 23 का ही क्यों आया, तो ध्यान दीजिए 23 पोस्ट आईटीआई की थी और 8 पोस्ट वहाँ पे प्लांट ऑपरेटर की थी, जिसमें 12th पास मांगा जाता है। ठीक है, तो 12th पास वालों में उस पोस्ट को हटा दिया गया, क्योंकि उसमें 10वीं का क्राइटेरिया नहीं दिया गया था, 10वीं में 50% होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सिर्फ आईटीआई वाली वैकेंसी के साथ ऐसा था कि 10th में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए प्लस आपका आईटीआई होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यही जो 10th में 50% वाला क्राइटेरिया था, इसी वजह से ये कोरिजेंडम दोबारा जारी किया गया है। वो पुरानी वैकेंसी में आपको एक बार दिखा भी देते हैं श्योरिटी के लिए। ये है पुरानी वैकेंसी का आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जो आपका दिसंबर के मंथ में जारी किया गया था। इसमें आप देखेंगे सबसे ऊपर ही आपको दिख रहा है जो वैकेंसी दिख रही है, और नीचे हम डायरेक्ट चलते हैं जहाँ पे हम दिखा रहे थे आपको। ये देखिए, ये प्लांट ऑपरेटर की पोस्ट थी, टोटल 8 पोस्ट थी, 31 टोटल यहाँ पे पोस्ट है। यहाँ से आपको आईटीआई वाली पोस्ट स्टार्ट होती हुई दिख जाती है। अब इसकी अगर एलिजिबिलिटी कंडीशन आप देखेंगे नीचे चल के इसी नोटिफिकेशन में, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, देखिए सभी आईटीआई वाली पोस्ट के साथ क्या लिखा हुआ है कि 10वीं में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और आईटीआई आपका होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली सभी में मांगा गया था कि आपके 10वीं में कितने होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो कोविड के टाइम पे कुछ एग्जामिनेशन हुए थे जिसमें कैंडिडेट्स को प्रमोट किया गया था, जिनके एग्जामिनेशन हुए या जिनके 12th में तो 11th के बेसिस पे मार्क्स दिए गए, 10th में कुछ कैंडिडेट्स को 9th के बेसिस पे मार्क्स दिए गए, बट कुछ जगहों पे जो प्रमोशन होकर मार्कशीट आई कैंडिडेट्स की, उसमें सिर्फ क्या लिखा है, प्रमोटेड, सिर्फ पास या प्रमोटेड लिखा गया, उसमें कोई नंबर्स नहीं लिखे गए सब्जेक्ट्स के कि कैंडिडेट्स का कितना परसेंट है। तो ऐसे सभी कैंडिडेट्स क्या हुआ, फॉर्म भरने से वंचित रह गए, क्योंकि जब तक आप उसमें अपनी डिटेल डालोगे नहीं, आपका कितना परसेंट है, कितने नंबर में से कितना नंबर आप पाए, तब तक आप फॉर्म आगे भर नहीं सकते, क्योंकि वो आपकी मैंडेटरी फील्ड होती है। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे क्या किया गया, एक और मौका दिया गया कि आप लोग अगर फॉर्म नहीं भर पाए थे तो आप जो है फॉर्म को भर के 2 मार्च 2024 तक भेज दीजिए। लेकिन इस बार आपको फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरना है, आपको फॉर्म ऑफलाइन भरना है। ठीक, यही यहाँ पे मौका दिया गया। अगर कोई ये कह रहा है जिन्होंने फॉर्म भरा वही इसको भर सकते हैं, तो आपका जब 10th में परसेंटेज ही नहीं था तो आप भर कैसे सकते हो। तो ये उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए, यहाँ देखिए ऊपर लिखा भी है, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 2021 में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वालों पर लागू, साथ में जहां पे कोविड-19 महामारी के कारण केंद्र या राज्य सरकार प्राधिकरण द्वारा जारी किसी विशेष आदेश के अनुसार अंक और प्रतिशत दिए बिना उन्हें पास घोषित कर दिया गया। ठीक है, वही कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने यहाँ पे क्या हुआ, उनका मार्कशीट में सिर्फ पास घोषित किया गया, वो लोग क्या कर सकते हैं, अगर फॉर्म भरने से वंचित रह गए तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म को आपको 2 मार्च 2024 तक कहाँ पहुँचा देना है, जो एड्रेस दिया गया इस एड्रेस पे आपको हार्ड कॉपी में भर के सभी डॉक्यूमेंट्स लगा के एनवेलप में रख के पहुंचा देना है। कहाँ पे, प्रबंधक। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में एड्रेस फिलहाल आप देखिएगा, अगर ऐसे आप देखेंगे तो कई बार आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, प्रबंधक, यहाँ नीचे इंग्लिश में आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा, ये है आपका एड्रेस। मैनेजर HRM ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होता है, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, कलपक्कम 603102 पे आपको 2 मार्च 2024 के पहले फॉर्म को कंप्लीट करके भेजना है। कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट, तो वही प्लांट ऑपरेटर छोड़ के बाकी सभी है, फिटर है, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, वेल्डर और कारपेंटर, ऐसे सभी कैंडिडेट। बाकी जितनी कंडीशंस थी वो सारी पुराने नोटिफिकेशन की रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 5 जनवरी 2024 को ही जोड़ा जाएगा। हाँ,
क्योंकि आपने फॉर्म नहीं भरा था तो फॉर्म की फ़ीस आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। ठीक है, ये फॉर्म, इसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसका जब आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे तो यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है, यहाँ कैपिटल लेटर में। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट, यहाँ अपना नाम, यहाँ पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इसके नीचे अपनी एज, नेक्स्ट आपका सारा डिटेल आ जाएगा। इसमें जो पासिंग का है, देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या है, एग्जाम पास, यहाँ आप 10th लिखेंगे। ठीक है, डिग्री 10th ही रहेगी, हाई स्कूल SSC लिख सकते हैं। डिसिप्लिन साइंस साइड है जो भी है, विद्यालय का नाम, बोर्ड का नाम। ठीक है, पार्ट टाइम है फुल टाइम तो फुल टाइम रहेगा, किस साल एडमिशन हुआ, किस साल आपने पास किया, पूर्ण योग। अब एग्रीगेट तो आपका यहाँ कुछ आएगा नहीं, तो आप पास हैं तो इसको आप डैश छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद इंटरमीडिएट है उस पर आप भर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ITI का देना होगा। ITI हेतु अंतिम अंक सूची, उसे आपको मार्कशीट ITI की अटैच करनी होगी। तो ये चीज़ आप यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या करेंगे, भर देंगे। ठीक है, फिर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसे आपको देना है, नहीं है तो खाली छोड़ देना है। नेक्स्ट अन्य डिटेल है, आधार नंबर हो गया, बाकी सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। इसके नीचे आपको आवेदन शुल्क भरना होगा। ठीक है, SC ST PWD कैंडिडेट्स को तो कोई यहाँ पे शुल्क नहीं देना है। ठीक है, बाकी कैंडिडेट्स को यहाँ पे फीस पे करना होगा। EWS एंड OBC कैटेगरी और जनरल कैटेगरी को 100 रुपये, ओनली मेल एप्लीकेंट्स। ठीक है, तो आपको 100 रुपये का एक DD बनवाना होगा। DD आपका कहाँ पेएबल होना चाहिए, वो होना चाहिए मैनेजर F&A फाइनेंस एंड अकाउंट्स होता है, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, पेएबल एट कलपक्कम। आप किसी भी बैंक में जाइएगा, वहाँ पे आपका जो है वो एक DD बन जाएगा। उस DD की यहाँ पे संख्या देनी है, डेट देना है, किस बैंक से आपने उसे बनवाया है वो देना है, और उस DD को फॉर्म के साथ अटैच भी कर देना है। यहाँ आपको अपना कंप्लीट एड्रेस दे देना है, नीचे बाकी जो सारी डिटेल है वो दे देना है। ये घोषणा हो गया, यहाँ साइन कर दीजिए। नीचे चेकलिस्ट है, इसे आप सबसे ऊपर लगाएंगे, जो है वो यस, जो नहीं है वो नो, इस टाइप का करके। इसके नीचे एप्लीकेशन फॉर्म, उसके नीचे हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट, उसके नीचे ITI की मार्कशीट सर्टिफिकेट, उसके नीचे बैंक ड्राफ्ट, उसके नीचे आधार कार्ड, अपनी फ़ोटो पेस्ट करना है। ये सारी चीज़ें करके आपको क्या करना है, भेज देना है। कहाँ पे भेज देना है, जो एड्रेस ऊपर हमने बताया उसी एड्रेस पे आपको क्या करना है, इसे भेज देना है एक एनवेलप में करके। जब भी आप एनवेलप में करिएगा उसे, इस तरह का आपका मान लीजिए एनवेलप है, इधर आपकी एनवेलप की अगर ओपनिंग रहती है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वो एड्रेस लिखेंगे जहाँ जाना है, यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे और स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट आप करिएगा, जिससे आपका जल्दी से जल्दी ये फॉर्म जो है पहुँच जाए। ठीक है, तो क्लियर हो गया कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। सभी नहीं भर सकते, ध्यान दीजिए, सिर्फ ऐसे कैंडिडेट्स भर सकते हैं जिन्होंने यहाँ पे जो है पास किया अपना, तो आप लोग भर दीजिएगा फॉर्म। ऐसे कैंडिडेट्स अगर वंचित रह गए हैं उस केस में, एंड कमेंट करके बताइएगा क्या आप लोग सच में वंचित रह गए थे। बाकी जो कैंडिडेट्स फॉर्म भर चुके हैं उन्हें इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको कोई ऑफलाइन फॉर्म नहीं भेजना है, ना ही कोई नई वैकेंसी है। पुरानी वैकेंसी का एक संशोधन है जिसमें कुछ मिस्टेक थी, जिसे सही किया गया। कुछ कैंडिडेट्स ने कंप्लेन की होगी कि हम फॉर्म नहीं भर पा रहे, तो उसकी वजह से ये एक्शन यहाँ पे लिया गया। एंड ये बहुत बड़ी बात होती है, किसी यूनिट के द्वारा ऐसी छोटी छोटी बातों का भी अगर ध्यान रखा जा रहा है तो कम से कम ये अच्छा लगता है। हाँ ठीक है, बातें सुनी तो जा रही हैं, एटलीस्ट कैंडिडेट्स कर रहे हैं तो कि हाँ ठीक है, एक कैंडिडेट को भी अगर परेशानी है और उसकी तरफ से अगर मेल किया गया और उस पर इन्होंने एक्शन लिया तो ये बहुत बड़ी बात होती। कई बार डिपार्टमेंट्स इग्नोर कर देते कि नहीं, हमने जो कर लिया, हमारा क्राइटेरिया वही रहेगा, आप गए तो गए। तो ये एटलीस्ट है कि हाँ, कोई भी एक छात्र अगर छूट रहा है, उसके अधिकारों का ये हनन हो रहा है कि नहीं, वो फॉर्म नहीं भर पाया इस वजह से, जो कि हमारी मिस्टेक नहीं, मिस्टेक गवर्नमेंट्स की थी, तो उसका लॉस नहीं होना चाहिए। ये ध्यान दिया गया डिपार्टमेंट की तरफ से। इसके लिए NPCIL का स्टाफ, HR डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट जो है एक धन्यवाद का पात्र है। एंड आप लोग जो भी एलिजिबल हैं, फॉर्म दोबारा इसका ऑफलाइन भर दीजिएगा, फीस भी जमा कर दीजिएगा जिन भी कैंडिडेट्स की बाकी आप लोग तैयारी कीजिए। जल्दी इसके पेपर वगैरह की इन्फॉर्मेशन आ सकती है, क्योंकि इन सब में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।